इंटरव्यू डन। ओके, मैं एक गाना गाऊं? चाइना की इलॉन मस्क और टिम कुक ना रहे जो इकोनॉमिक डीकपलिंग ही है। गम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकियों के, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है, कितनी दफा चाइनीज वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन सुबह को मेरी तेरे को चाइना के आंगन में में बैठे मैंने इग्नोर किया, चन्ना मेरे आ। जय नमस्कार मित्रों, इकोनॉमी में एक शब्द चर्चा में इकोनॉमिक डीकपलिंग। अब पहले आप क्रोनोलॉजी समझो कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। 2024 अप्रैल में इलॉन मस्क डबल डोर की माइंड गेम खेलता है कि मैं तो भारत आऊँगा, फिर बोलता है भारत नहीं आऊँगा, चीन चला गया। उसके बाद 2024 जून में द हिंदू में एक कॉलम आती है इकोनॉमिक डीकपलिंग के बारे में, और उसके बाद अभी ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पिछले महीने आया उसके अंदर भी इसकी कुछ बातें। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक डीकपलिंग यानी आर्थिक वियुग्मन, उसका मतलब क्या है, रीशोरिंग और फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, भारत पर इसकी क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो भारत सरकार ने इलॉन मस्क को लुभाने के लिए बनाई थी वो क्या थी, और मेंस में जवाब लिखते वक्त कौन सी गलतियों से बचना है। सो वन बाय वन वी विल सी। सबसे पहले आप समझो कपलिंग का मतलब क्या, युगल बनना, जोड़ा बनना। कि जैसे अमेरिका का ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज़्यादातर उत्पादन आप देखो, जैसे प्यूमा के जूते हों, नाइकी के टी शर्ट हों, या ये एप्पल के लैपटॉप हों, टेस्ला कार हो इलॉन मस्क की, सब कुछ चाइना में बनता है। मतलब इनका प्यार मोहब्बत है, साथ में रह के काम करते हैं। उसी तरह यूरोपियन यूनियन जो रशिया से ऑयल गैस इंपोर्ट करता है, तो ऐसा जब डीप इंटीग्रेशन हो जाता है, याद रखिए डीप इंटीग्रेशन, तो उसे हम कहते हैं कपलिंग। तो फिर डीकपलिंग क्या होना, ब्रेकअप हो जाना, अलग हो जाना, आर्थिक वियुग्मन हो जाना। फॉर एग्जांपल, ये जो अमेरिका जिसका ज़्यादातर उत्पादन चाइना के अंदर हो रहा था, अभी धीरे धीरे अमेरिका टाइट कर रहा है कि चाइना से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद। उससे भी एक स्टेप आगे गया, अमेरिका ने कानून बनाया है कि ये जितने माइक्रो प्रोसेसर चिप्स और उसकी ब्लूप्रिंट होगी, उसके मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी होगी, वो कोई भी अमेरिकी कंपनी ऐसे चिप बनाने के मशीन या ब्लूप्रिंट्स चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इस पे प्रतिबंध, ऐसा कानून लगा है। तीसरा, क्योंकि चाइना के पास लिथियम, निकल, कोबाल्ट ये सब का बहुत ज़्यादा जत्था है, तो अमेरिका चाहता नहीं हमारे पास भी मिनरल रिसोर्सेज आने चाहिए, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी, लैपटॉप सबके अंदर ये चाहिए। तो इसके लिए अमेरिका अपना अलग से मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फिर भारत के साथ आईसेट ऐसा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का कुछ कर रहा है। तो ये सबसे आप क्या देख रहे हैं कि जो इनकी प्यार मोहब्बत है वो अलग हो रही है, वो वियुग्मन कर रहे हैं। उसी तरह यूरोपियन यूनियन जो रशिया से ऑयल गैस इंपोर्ट करता था, बाद में उसने सब प्राइस कैप लगा दिए और बाकी सब खेल हो रहे हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीकपलिंग। अब दो शब्द समझने, रीशोरिंग। रीशोरिंग मतलब इलॉन मस्क जिसकी टेस्ला कार की फैक्ट्री चाइना में हो और वो उसे वापस अपने वतन अमेरिका ले जाए, तो हम कहेंगे रीशोरिंग हुआ है इस इंडस्ट्री का। दूसरा शब्द है फ्रेंड शोरिंग, कि अगर इलॉन मस्क ये अब से तय करे कि ये टेस्ला कार की जो बैटरी है, इसमें लगने वाला सामान वो मैं चाइना नहीं कहीं और से असेंबल करता हूँ, या फिर कि वो अपनी पूरी फैक्ट्री अमेरिका शिप न करते हुए अमेरिका के कोई मित्र या एला या दोस्त, जैसे इंडिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेंड शोरिंग। तो एक हुआ रीशोरिंग और दूसरा हुआ फ्रेंड शोरिंग। अब तीसरा मुद्दा बनता है कि इसे भारत को पर क्या असर। देखिए, एक तो चाइना ने सब जो डंपिंग चालू किया है, चाइना की एक और तकलीफ है कि वहाँ कोरोना के बाद इतना इकोनॉमी और कंट्रोल कर दिया, टाइट कर दिया, सब लॉकडाउन कर दिया, तो लोगों की आमदनी थोड़ी कम हुई, तो वो अब पहले जितनी शॉपिंग नहीं करते। लेकिन चाइना के अंदर फैक्ट्रियों में जो सामान बनता था वो ढेर सारा बन चुका है, तो लोकल डिमांड है नहीं चाइनीज़ सामान की चाइना में, तो अब उनकी कंपनियां बाहर बहुत ज़्यादा डंपिंग कर रही हैं, सस्ते में माल एक्सपोर्ट कर रही है, जिससे बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है, बाकी देशों का नुकसान हो रहा है। अब इससे लड़ने के लिए अमेरिका चाइना से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पे टैक्स बढ़ा रहा है, जिसे हम कहें प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद। तो इलॉन मस्क जैसे लोग अब क्या सोच रहे हैं कि अगर चाइना में बनी टेस्ला गाड़ी अमेरिका में आएगी तो ये बहुत टैक्स लगाएंगे, इसलिए मैं या तो रीशोरिंग करूँ या मैं फ्रेंड शोरिंग करूँ। फ्रेंड शोरिंग मतलब कि जैसे इंडिया के अंदर मैं अपनी फैक्ट्री लगा दूँ। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है बोल के हम उनकी गोद में बैठ जाएं, या ऐसा नहीं। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि देखो, हमें चीन के साथ एक सही संतुलन साधना होगा
पक्का दोस्त भी नहीं, पक्का दुश्मन भी नहीं। वी विल हैव टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस विथ चाइना। उसका आप ट्रायंगल समझो। ये इकोनॉमिक सर्वे बोलता है ट्रायंगल में 3 चीज़ें हैं कि अगर चाइना से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसमें भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम कहें चाइनीज़ इंपोर्टेड माल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो भारत से एक्सपोर्ट होने वाले माल पे वो लोग भी टैक्स लगाएंगे, पर्टिकुलरली हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री वहाँ कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते, तो वहाँ क्या अपनी नीति होनी, वी नीड टू बैलेंस आउट। दूसरा, एफडीआई इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि 2024 में विदेशों से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि कोई फॉरेन एंटिटी भारत की कंपनी में मोर देन 10% शेयर होल्डिंग करे, उसको हम बोलते हैं एफडीआई, वो पहले से बहुत कम हो गया है। इन 2024 द एफडीआई इनकमिंग टू इंडिया हैज़ डिक्लाइंड ग्रेटली। तो अगर अब हम ऐसी नीतियाँ रखते नहीं, चीन से एफडीआई को परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना के दौरान हमने ये किया था कि भारत की लैंड बॉर्डर के साथ जुड़े जो देश हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, उनसे एफडीआई ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं था, उसमें सरकार की परमिशन लेनी पड़ी। तो इकोनॉमिक सर्वे ये जता नहीं, अभी उन चीज़ों को रिकन्सिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका यूरोप से तो आ नहीं रहा है एफडीआई, कम आ रहा है, तो चाइना से अटैक करना पड़े। एंड लास्टली, ये सब दोस्ती यहाँ पर बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी में भी देखना पड़े, क्योंकि फिर वो तो कहे 5G टेक्नोलॉजी और उसका राउटर या इंडिया की जो भी है ये मोबाइल टेलीकॉम कंपनी, उसमें भी उसका एफडीआई आ जाए और फिर उसकी मदद से वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में कुछ सेंध लगाए। सो वी नीड टू बैलेंस आउट दिस थिंग्स, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। अब आगे प्रश्न कि क्योंकि ऐसा सब गेम जो इकोनॉमिक डीकपलिंग का चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना और भारत उसका फ़ायदा उठाना चाहे, तो बीच में इलॉन मस्क ने अप्रैल 2024 में क्या बोला कि मैं तो भारत आ रहा हूँ और प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाला हूँ। तो उसको आते वक्त और अटैक करने के लिए, खुश करने के लिए भारत सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार पॉलिसी में चेंजेस किए, जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। हालांकि बाद में इलॉन मस्क तो मुकर गया, उसने कहा नहीं मैं तो भारत नहीं आ सकता, मुझे तो बोर्ड मीटिंग है ये वो, और फिर वो चला गया चीन में। तो मेरा ये मानना है कि असल में वो उसको इंडिया आना ही नहीं था, इलॉन को भारत में आना ही नहीं था, वो तो चीन पर दबाव बनाने के लिए कि तुम मेरी टेस्ला कार पे जो भी टैक्स की चीन में लगाते हो या उसको जो मैप्स का एक्सेस नहीं देते हो, क्योंकि जैसे गूगल मैप है ऐसा चाइना की अपनी कोई मैपिंग सिस्टम है, उसकी एक्सेस इलॉन मस्क को चाहिए थी। तो वो सब प्रेशर बनाने के लिए चीन के ऊपर मस्क ये डबल डोल की टाइप का माइंड गेम खेल रहा था कि मैं तो भारत जाऊंगा, ताकि चीन वाले उसको वो सब रियायतें दे देंगे, टैक्स कम कर देंगे, तुमको मैप का एक्सेस दे देंगे वगैरह। सो दैट वाज द माइंड गेम। खैर, उसको रिझाने के लिए जो भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में सुधार किए थे वो क्या है वो अभी समझते हैं। बट बिफोर दैट क्विकली लेट मी टेल यू कि ये 15 अगस्त से इकोनॉमी का मेरा नया कोर्स प्रीलिम के लिए आ रहा है, PCB 12, मतलब कोरोना के बाद 12th टाइम में पढ़ा रहा हूँ, और मेंस का कोर्स 3 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के एक दिन बाद चालू होगा। और ये सब कुछ पार्ट है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का, कि जहाँ पर आपको ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि हिस्ट्री, CSET, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और सारे सब्जेक्ट प्रीलिम मेंस के लिए इंक्लूडिंग नोट्स, पावर पॉइंट्स, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ मिलता है। और ये आज़ादी की फ्रीडम ऑफर के तहत ये सारी चीज़ें अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अनअकैडमी का मॉडल ऐसा है कि ये अपनी इंग्लिश बैच हुई या बाइलिंगुअल, उसको भी आप देख सकते हैं, आप हिंदी माध्यम का भी देख सकते हैं, प्योर इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी देख सकते हैं, कोई अलग फ़ी नहीं है, सब कुछ इंटरचेंजेबल है। सो टेक बेनिफिट। खैर वापस आते हैं, आखिरी मुद्दा अपना 2 था, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो भारत सरकार ने चेंज की इलॉन मस्क को रिझाने के लिए। नॉर्मली अगर अमेरिका या चाइना में बना टेस्ला कार भारत में आता है तो उसके इंपोर्ट पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। कितना लगता है? तो गाड़ी के भाव के 60% to 100% इतना लगता है। तो मतलब उसकी $1,00,000 की हो तो इधर आके $2,00,000 डबल भाव हो जाए शायद। तो भारत सरकार ने कहा देखो इलॉन मस्क, तुम्हारी ऐसी इंपोर्टेड कार पे हम अब से 60 to 100% टैक्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ 15% 15% लगाएंगे अगले 5 साल के लिए। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं, शर्त नंबर 1 कि तुमने भारत में $500 मिलियन का निवेश करना होगा और उसकी मदद से भारत में ही ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली फैक्ट्री अगले 3 सालों में लगानी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारी ये जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, क्योंकि 3 साल बाद तुम्हारी फैक्ट्री भारत की काम करेगी, तब तक तो तुम चाइना या अमेरिका में बनी टेस्ला कार भारत में मंगवाओगे, नो प्रॉब्लम, हम उस पर कम टैक्स लगाएंगे, कितना 15% ओनली। लेकिन इसमें भी कोटा होगा कि एक कंपनी को 40,000 कार इंपोर्ट करने का ही कोटा, वरना ये तो दे दनादन बहुत कार इंपोर्ट करते, दैट विल नॉट बी गुड। लेकिन इसमें भी कुछ और भी शर्तें रखे। इलॉन मस्क तो ऐसा आदमी है कि वो कहे ठीक है
फैक्ट्री में भारत में लगाता हूँ, पर जो भी उसमें सामान होगा, इंजन और क्लच वायर और सब कुछ मैं चीन का इस्तेमाल करूँगा और बस असेंबल करके आपको दे। तो भारत सरकार ने कहा नहीं, कम से कम 25 to 50% सामान आपकी गाड़ी के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट है वो भारत का आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया टाइप का होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, इलॉन मस्क तो यहाँ मैं कर दूंगा, अपन बाद में मुकर जाए, क्योंकि आप याद करो ट्विटर खरीदते वक्त भी पहले बोला था खरीदूंगा, फिर मुकर गया नहीं खरीदना है। तो ऐसा वो गेम नहीं खेल सके, इसलिए सरकार ने एक और शर्त रखी कि तुमने बैंक की गारंटी लानी हो। मतलब इलॉन मस्क कोई बैंक को फी देगा और बैंक वाला उसके सामने एक कागज़ बना के देगा कि हम जामीन लेते हैं इसकी, वी गारंटी कि अगले 3 साल में ये फैक्ट्री लगाएगा, नहीं तो भारत सरकार उसको जो भी 500 करोड़ का दंड करेगी। एक बार इलॉन मस्क ऐसा बैंक गारंटी सर्टिफिकेट लाता है, सरकार के हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में जमा कराता है, फिर उसकी इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स में छूट दी जाएगी, कितनी 15%, जो पहले 60 to 100% थी। और ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ये जो काम है, अनाउंसमेंट किसने किया? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, क्योंकि बाहर से एक प्रकार से आपकी एफडीआई अटैक करने की जो नीति है, ये यहाँ पर कोर मुद्दा है और वो सब मामला आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास। लेकिन वो तो सब मैंने आपको, वो तो माइंड गेम खेला था, असल में उसको आना नहीं था। और सरकार ने ये जो शर्तें रखी, 3 साल में फैक्ट्री लगानी पड़े, $500 मिलियन, मुझे नहीं लगता उसकी मूड भी होगा कि मैं इतना पैसा क्यों लगाऊं। सो देन व्हाट ही डिड, वो आया ही नहीं भारत में, वो चला गया चीन में और चीन वालों को उसने बताया कि देखो इंडिया वाले मुझे ये ऑफर कर रहे हैं, तुम मुझे अच्छा ऑफर करो तो इधर रुकता हूँ, वरना मैं तो भारत जा रहा हूँ। खैर, इसका जब मेंस में कुछ जवाब आप लिखे कि व्हाट इज इकोनॉमिक डीकपलिंग, व्हाट इम्पैक्ट कैन इट हैव ऑन इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो ध्यान ये रखना है कि एग्जाम्पल कौन से होने चाहिए? चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, रशिया, ये कुछ उदाहरण हो सकते। देखिए, यूरोपियन यूनियन और रशिया के अंदर भी इंडिया का तो फायदा हुआ ना, क्योंकि रशिया यूरोप में अभी ऑयल गैस बहुत बेच नहीं सकता, तो भारत में बेच रहा है और हमको वो सस्ते में मिल रहा है। दूसरा कि हम सीधा रुपया करेंसी में उसको पेमेंट करते हैं यूजिंग दिस नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स। सो यस, इकोनॉमिक डीकपलिंग जो यूरोप और रशिया का हुआ, तो उसमें भी भारत का तो फायदा हुआ है। तो आप ऐसी सब बातें लिखेंगे। अब यहाँ पर ये मैं मेंस के कुछ आंसर अनअकैडमी के अंदर, क्योंकि मेरा कोर्स चल रहा है तो बच्चे जवाब लिखते हैं, मैं देख रहा था। इधर आप देखो ये भाई ने क्या जवाब लिखा है। पोस्ट पुलवामा अटैक, उरी अटैक, इंडिया ने ये पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का रिश्ता तोड़ दिया, मतलब पाकिस्तान से आने वाली चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाने का चालू किया। आप समझो, इसे आप डीकपलिंग नहीं कह सकते। डीकपलिंग कब होता है, मतलब डाइवोर्स कब होता है? पहले शादी होना ज़रूरी है। तो उसी तरह डीकपलिंग से पहले डीप इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है, जैसा अमेरिका का चाइना में है, यूरोप का रशिया में है। इंडिया पाकिस्तान का ऐसा कोई कपलिंग है ही नहीं कि पहले उधर से हम सब सामान मंगवा के अपनी इकोनॉमी चलती थी, या हमने अपनी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाई है। दैट इज़ नॉट द केस। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच रिश्ते में कुछ भी होना, उसे आप डीकपलिंग नहीं कह सकते, क्योंकि वो पहले कभी कपल थे ही नहीं। एनीवेज, ये भी थे, और भी वीडियो आते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी कोर्स आ रहा है 15 अगस्त से, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।